सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम सिलेबस के अनुसार यूनिट 3 द्वितीय प्रश्न पत्र से पूर्वांग और उत्तरांग सप्तक के दो जो भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व भाग और उत्तर भाग, यानी पूर्वांग और उत्तरांग, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो पूर्वांग किसे कहते हैं और उत्तरांग किसे कहते हैं? तो जैसा कि नाम से हमें समझ आ रहा, पूर्वांग यानी पूर्व का अंग, यानी पूर्व का भाग, यानी पहले का भाग। तो एक सप्तक 7 स्वरों का होता है। सा रे ग म प ध नि और सा, इसमें तार सप्तक का हमने सा जोड़ दिया। इस पूरे स्वर को एक सप्तक कहते हैं। और इस सप्तक का पूर्व का भाग यानी पहले का, सा से लेके मा तक, सा रे ग म, ये हमारे पूर्व के स्वर हुए। इसको पूर्वांग के ये स्वर हुए, इसको पूर्वांग यानी इसको पूर्वांग में विभाजित कर दिया। और उत्तरांग का प ध नि सा, पा से लेके ऊपर के जो स्वर हैं प ध नि सा, ये हमारे हुए उत्तरांग के स्वर। अब हम विस्तार से इसको समझते हैं। सप्तक को दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए तार सा जोड़ा गया और सप्तक को सा रे ग म प ध नि सा इन दो हिस्सों में बांट दिया। अब जो प्रथम भाग है वो है सा रे ग म को पूर्वांग में, और दूसरा जो भाग है उसको प ध नि सा, इसको उत्तरांग में बांट दिया और वो उत्तरांग कहने लगा। अब हम देखते हैं कि सप्तक का पूर्वांग सा से पा तक और उत्तरांग मा से तार सा तक बढ़ा दिया गया। कैसे? जिस प्रकार से सप्तक के दो हिस्से किए गए, उसी प्रकार 24 घंटों के समय को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कैसे कर दिया गया? क्योंकि हमारा जो समय वो 24 घंटे होते हैं दिन और रात्रि को मिला के, उनको भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया। कैसे? प्रथम भाग तो 12 बजे दिन से रात्रि, दिन के 12 से रात्रि 12 तक, ये प्रथम हो गया। और दूसरा उन्होंने किया है, हमारे विद्वानों ने, रात्रि 12 से सुबह 12 बजे तक का रखा गया है। इनमें से प्रथम भाग को पूर्वार्ध और दूसरे भाग को उत्तरार्ध कहा गया है। अब कैसे कहा गया है? दिन के 12 से रात्रि के 12 बजे तक का तो पूर्वांग भाग, और रात्रि 12 से और सुबह के 12 बजे तक का उत्तरांग भाग, इसको उन्होंने उत्तरांग भाग कहा है। पूर्व राग और उत्तर राग, क्योंकि बादी स्वर से इनका समय का गायन, समय का संबोधन होता है, पता चलता है। अब हम समझते हैं पूर्व राग क्या होता है। जो राग दिन के पहले भाग पूर्वार्ध में, अर्थात दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक की अवधि में गाए बजाए जाते हैं, वे राग पूर्व राग कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो राग दिन के दूसरे हिस्से यानी उत्तरांग, अर्थात रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के बीच में गाए बजाए जाते हैं, वे उत्तर राग कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वह स्वर समुदाय सा रे ग म, यानी कि इसको पूर्वांग हम कह सकते हैं, और उत्तर का भाग प ध नि सा, उसको हम उत्तरांग कहते हैं। पूर्वांग और उत्तरांग का जो क्षेत्र विस्तार है वो क्या है? वादी संवादी के विषय में यह नियम है कि सप्तक के दोनों हिस्सों में से एक के वादी स्वर और दूसरे से संवादी स्वर का होना चाहिए। दोनों हिस्सों में से, पूर्वांग और उत्तरांग में से। अगर सप्तक के पहले हिस्से में से वादी स्वर लिया गया है तो संवादी स्वर अवश्य ही सप्तक के दूसरे हिस्से से होगा। इसी प्रकार अगर वादी स्वर सप्तक के दूसरे हिस्से उत्तरांग में से कोई स्वर है तो संवादी स्वर अवश्य पूर्वांग में से स्वर होगा। हम आपको ये बता चुके हैं पहले वादी संवादी में तीनों, आपको उसके बारे में, कि वादी संवादी में सदैव 3 या 4 स्वरों का अंतर होता है। इसीलिए अगर वादी रे है तो संवादी पा या ध्वैवत होगा। इसी प्रकार अगर वादी स्वर ध्वैवत है तो संवादी स्वर गांधार या रे को हम मानेंगे। जो स्वर उस राग के अधिक महत्वपूर्ण हो उसको हम वादी संवादी स्वर कहेंगे। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से बस यही समझना है, पूर्वांग और उत्तरांग। तो
हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि पूर्वांग किसे कहते हैं और उत्तरांग किसे कहते हैं। एक सप्तक, सप्तक के 7 स्वर और उन 7 स्वरों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, पूर्व भाग और उत्तर भाग, पूर्वांग और उत्तरांग। जो सप्तक का पहले का भाग है सा से लेके मध्यम तक, सा रे ग म, इसको हमारे विद्वानों ने पूर्वांग की संज्ञा दी गई है। और पंचम से षड्ज तक प ध नि सा, जो ऊपर का जो भाग है उसको उत्तरांग की संज्ञा हमारे विद्वानों ने दी है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से पूर्वांग उत्तरांग हमने समझे, ऐसे ही हमारे विद्वानों ने 24 घंटों को 2 भागों में विभाजित किया है, 12-12 घंटे में। वो कैसे? दिन के 12 से रात्रि के 12 बजे तक का भाग को उन्होंने पूर्वांग माना है। दिन के 12 से रात्रि 12 बजे तक का पूर्वांग भाग, पूर्व का भाग, उसको पूर्वी भाग पूर्वांग माना गया है। और रात्रि 12 से दिन के 12 बजे तक उसको उत्तर भाग माना है, उत्तरांग उसको माना गया है। और ये नियम पिछले वीडियो में भी आपको हमने समझाया था वादी समवादी स्वर पर, जो उसके किसी भी वादी और संवादी स्वर से किसी भी राग के गायन समय का हम बोध कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझ गए होंगे कि पूर्वांग किसे कहते हैं, उत्तरांग किसे कहते हैं, पूर्वांग राग किसे कहते हैं, उत्तरांग राग किसे कहते हैं, पूर्वांग राग का जो समय है वो क्या है, और उत्तरांग जो राग हैं उनका समय गायन वादन का क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपनी संगीत की नोटबुक्स में इसको लिखेंगे। और इसके पीडीएफ और नोट्स आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, जो महाविद्यालय का ऑफिशियल व्हाट्सएप बनाया गया है संगीत विभाग का। वहाँ से आप इसके पीडीएफ्स ले लेंगे और यहाँ से आपको समझना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।